गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। देखते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 29 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, इनको देखेंगे हम। 29 सितंबर को 1901 में दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी का जन्म हुआ था। उन्होंने परमाणु रिएक्टर बनाया था। 1913 में डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रोडोल्फ डीजल का निधन हुआ था। आज ही के दिन हुआ था, 29 सितंबर को 1913 में। 1932 को अभिनेता, निर्माता, निर्देशक महमूद अली का जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे, बहुत अच्छे अभिनेता भी थे, निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, सभी कुछ ये करा करते थे। तो इनका जन्म 1932 में हुआ था। यही थे जो आज के हमारे, जो हम बोलते हैं ना, महानायक अमिताभ बच्चन को पहली बार मूवी में यही लेके आए थे। महमूद अली। अमिताभ बच्चन की पहली मूवी का नाम क्या था हमारा? बॉम्बे टू गोवा। ये निर्देशन जो किया था, निर्माता जो थे, महमूद अली ही जी थे। 1932 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे। 1959 में आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। 1978 में इसी दिन पोप जॉन पॉल प्रथम की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। वे केवल 30 दिनों पहले ही पोप चुने गए थे। मतलब ये जो, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब तक ये सिर्फ 33 दिन तक ही पोप थे। बिस्तर पर पढ़ाई करते करते अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मौत हो गई थी। तो इनकी मौत के बारे में अभी तक रहस्य बना हुआ है कि कैसे इनकी मौत हो गई थी अचानक से। चलिए आगे बात करेंगे। 1979 में 1979 में कैथोलिक ईसाइयों के धार्मिक पोप गुरु जॉन पॉल द्वितीय ने आज ही के दिन आयरलैंड के लोगों से हिंसा को त्याग कर शांति के रास्ते पर चलने की अपील की थी। चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक का नया प्रशासक किसको नियुक्त किया गया है? आपको ये पता होगा, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बहुत दिनों से फेमस है, यहाँ पे चल रहा है, घोटाला हुआ यहाँ पर। तो बहुत से लोगों का, हजारों लोगों का पैसा जो है वो डूब गया है। बहुत लोग, अभी इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आप न्यूज़ में देखते ही होंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, पीएमसी जिसको बोला जाता है, इसके नया प्रशासक किसको नियुक्त किया गया है? एएस राजीव, डी के साठे, ए के दीक्षित, वीजी काले या फिर जसजीत सिंह? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं, इनके क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आंसर कमेंट में कर दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? भारतीय रिजर्व बैंक ने ए के दीक्षित है इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ए के दीक्षित, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पूर्व महाप्रबंधक रह चुके हैं, को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल है? ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या फिर सारे। टाइम 100 की प्रभावशाली सूची 2020। चलिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी लोग टाइम की 100 सूची जो है इसमें शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिव पीपल्स लिस्ट 2020 जारी की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद से उन्हें चौथी बार इसमें नामित किया गया है। इशामाइल तोरोमा को बोगेनवेल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। यह किस देश का एक स्वायत्त क्षेत्र है? आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं और इनको
बोगानविल के राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है आपके पास साइप्रस, बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी, फिजी या फिर वेस्ट इंडीज। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी। चलिए कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इशामाइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भूपेश पंड्या जिनका हाल ही में निधन हो गया का क्या पेशा था? आपको बताना है। भूपेश पंड्या जी का भी रिसेंट में निधन हुआ, आपको बताना है इनका क्या पेशा था। ऑप्शन है आपके पास व्यवसायी, अभिनेता, खिलाड़ी, पत्रकार या फिर गायक। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है अभिनेता। थिएटर व्यक्तित्व बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पंड्या जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विकी डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, का फेफड़ों के कैंसर के कारण निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस नाट्य श्रृंखला में एमी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है? आपको बताना है किस नाट्य श्रृंखला ने एमी अवार्ड जो होता है 2020 का जीता है। ऑप्शन है आपके पास बाद एजुकेटर, शिट्स क्रीक, वॉचमैन, अनऑर्थोडॉक्स या फिर सक्सेशन। चलिए इसका आंसर है सक्सेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तराधिकारी। ड्रामा सीरीज ने एमी अवार्ड 2020 में यह अवार्ड जीता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHAP के अंतर्गत डैश नामक हैथकॉन योजना बनाई है। आपको नाम बताना है कौन सी योजना बनाई है, क्या नाम है इस योजना का। ऑप्शन है आपके पास अंबर, प्रतिज्ञा, उल्का, कृतज्ञ या फिर धरती। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक योजना बनाई है, एक योजना बनाई, हैथकॉन योजना बनाई है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। चलिए इसका आंसर है कृतज्ञ। कृतज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICAR भी बोला जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत कृतज्ञ नामक हैथकॉन योजना बनाई गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना डैश स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने? ऑप्शन है आपके पास 44वां, 45वां, 46वां, 47वां या फिर 48वां। कौन सा संस्करण, कौन सा यहाँ पे इनने स्थापना दिवस अपना मनाया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने? चलिए इसका आंसर है 46वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। CBCB की स्थापना 23 सितंबर 1974 को देश में पर्यावरण अनुसंधान, निगरानी, विनियमन, परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी हाथ के रूप में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रदूषण अधिनियम के तहत की गई थी। विश्व राइनो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 20 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 19 सितंबर। विश्व राइनो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइनो मतलब होता है हमारा गेंडा, तो यहाँ पे बोल दिया गया है विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर। यहाँ पे सारे सितंबर के दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, क्योंकि ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि ये इकलौता है जो कि हमारे भारत में इसको बढ़ाया, हमारे भारत में शुरुआत की गेंडा के संरक्षण के लिए। तो आपको बताना है ये किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, विश्व गेंडा दिवस भी बोला जाता है जिसको। और गेंडे के सभी मौजूदा प्रजातियों की रक्षा करने के लिए आवश्यकता के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, और ये भारत के द्वारा ही शुरू किया। हाल ही में आशालता वाबगावकर का निधन हो गया है। यह निम्न में से किस क्षेत्र की थी? चलिए आपको बताना है आशालता वाबगावकर किस
क्षेत्र से संबंध रखती थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी, अभिनेत्री थी, राजनीतिज्ञ थी, खिलाड़ी थी या फिर गायक थी? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या थी ये? चलिए इसका आंसर है अभिनेत्री। जानी मानी मराठी हिंदी फिल्मों में भी काम करने करा था इनने, और मंच पर अभिनेत्री भी थी। आशालता वावलंकर जी का जन्म सॉरी वावलंकर जी का निधन हुआ है रिसेंट में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात टेनिस खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एशले बॉटी ने ब्रुकवाट गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती, ये किस देश से संबंध रखती हैं? ऑप्शन है आपका जर्मनी, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। आपको बताना है एशले बाटी किस देश से संबंध रखती हैं। इन्होंने अभी रिसेंट में क्या जीता? ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है। चलिए तो यहाँ पे आंसर है हमारा क्या? आंसर है हमारा WTA खिलाड़ी हैं जो पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी थी, जिन्हें गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत के अपनी खेल सूची में उपलब्धि और जोड़ी। 24 वर्षीय विश्व की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल गया? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने क्या जीता? ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है यहाँ पे रिसेंट में भी। चलिए ये तो था हमारा करंट अफेयर्स क्विज। अब हम जान लेते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो कि हमारे न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। इन्हीं के ही बेस पे हम नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स का क्विज रहेगा वो हम तैयार करेंगे। चलिए क्या है? भारतीय संसद ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए ऐतिहासिक श्रम संहिता को पारित किया। चलिए तो इनके बारे में देखेंगे। इन 3 श्रम संहिताओं में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है हमारा औद्योगिक संबंध संहिता 2020। यह विधेयक हर एक संस्था में समयबद्ध विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करता है। औद्योगिक संबंधित संहिता। दूसरा है हमारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने के लिए स्थिति संहिता 2020, OSH कोड भी बोला जाएगा इसको। इस विधेयक में श्रमिकों विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इस विधेयक का उद्देश्य व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शामिल करने के लिए ढांचा या तंत्र प्रदान करना है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इन 3 श्रम सुधार बिलों पर बहस पर जवाब देते हुए कहा कि इन सुधार का उद्देश्य बदलते हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल एक पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना है। उन्होंने इन तीनों विधेयकों को एक ऐतिहासिक गेम चेंजर के रूप में भी वर्णित किया, जो श्रमिकों, उद्योगों और अन्य संबंधित पक्षों की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करेंगे। चलिए एक दुखद खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जी का 27 सितंबर 2020 को सुबह निधन हो गया। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। वे 82 वर्ष के थे। वे पिछले साल 6 साल से कोमा में थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। वे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय पर मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि जसवंत सिंह जी को राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर उनके अनूठे दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मंत्री थे। यहाँ पे अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको। कारगिल युद्ध के दौरान इनकी क्या प्रमुख भूमिका रही? 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC-814 को हाईजैक करके अफगानिस्तान के लिए कंधार ले जाया गया था। यात्रियों को बचाने के लिए भारत सरकार को 3 आतंकी छोड़ने पड़े थे। इन आतंकियों को लेकर जसवंत सिंह ही कंधार गए थे। साल 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। तब जसवंत सिंह ने ही अमेरिका से बातचीत की थी। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी उनकी अहम भूमिका रही। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ। डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे।
आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।